वेलकम टू द चैनल। अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे उससे कहो मुझसे बात करे, उससे कहो खाना खाए, उससे कहो खामोश रहे, उससे कहो मेहनत करे, उससे कहो मुझे कॉल करे, उससे कहो दरवाज़ा बंद करे। इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे उससे कहो। आज के लेसन में हम यही सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों, आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे आस्क हिम या हर का, या फिर टेल हिम या हर का। हर का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी फीमेल से बात कर रहे होंगे, और हिम का यूज़ हम तब करेंगे जब हम मेल से बात कर रहे होंगे। हिम और हर की जगह पे किसी का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस हम यूज़ करेंगे टू का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी एंड देन लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। हम टेल और आस्क दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आस्क का यूज़ ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आस्क का मतलब होता है पूछना, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और आस्क टू का मतलब होता है कहना कि कुछ करे। जैसे उससे कहो मुझे कॉल करे। अब कहने के लिए तो टेल का भी यूज़ कर सकते हैं। टेल का मतलब ये होता है कहना, हुक्म देना। और यहाँ आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आस्क टू, क्योंकि आस्क टू का मतलब होता है कहना कि कुछ करे। हम दोनों तरीकों से इसको ट्रांसलेट करते हैं। उससे कहो मुझे कॉल करे, टेल हिम टू कॉल मी। टेल की जगह आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, आस्क हिम टू कॉल मी। हिम की जगह पे हर का भी यूज़ किया जा सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो लड़की से बात हो रही है तो हम हर का यूज़ करेंगे, और अगर लड़के से बात हो रही है तो हम हिम का यूज़ करेंगे। अगर हम इसी सेंटेंस को पास्ट टेंस में बोलें, जैसे मैंने उससे कहा मुझे कॉल करे, या मैंने उससे कहा था मुझे कॉल करे, तो हम टेल को टोल्ड में चेंज कर देंगे और आस्क को आस्क्ड में। आई टोल्ड हिम टू कॉल मी, मैंने उससे कहा मुझे कॉल करे। या फिर ये भी कह सकते हैं आई आस्क्ड हिम टू कॉल मी। और अगर इसी तरह के सेंटेंसेस हमें नेगेटिव में बोलने हों तो हम कैसे बोलेंगे? उससे कहो देर ना करे। जब मना करना हो किसी काम से तो हम आस्क हिम या हर के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो अब नहीं आ गया इसमें, तो हम नहीं के लिए नॉट का यूज़ करेंगे, टेल हिम नॉट टू बी लेट, या फिर आस्क हिम नॉट टू बी लेट। इसी सेंटेंस को अगर हमें पास्ट में बोलना हो, जैसे मैंने उससे कहा देर ना करे, आई टोल्ड हिम नॉट टू बी लेट, या फिर आई आस्क्ड हिम नॉट टू बी लेट। टेल का यूज़ ज़्यादा हुक्म या हदायत के लिए किया जाता है, और आस्क का यूज़ ज़्यादातर नरमी या दरख्वास्त के लिए किया जाता है। अब प्रेजेंट सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रेजेंट में इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। उससे कहो खाना खाए, आस्क हिम टू ईट फूड, या फिर टेल हिम टू ईट फूड। उससे कहो खामोश रहे, आस्क हर या फिर हिम टू कीप क्वाइट, या फिर टेल हर टू कीप क्वाइट। उससे कहो मेहनत करे, टेल हिम टू वर्क हार्ड, आस्क हिम टू वर्क हार्ड। उससे कहो मुझसे मिले, आस्क हर टू मीट मी, आस्क हर टू मीट मी। उससे कहो मुझे कॉल करे, आस्क हिम टू कॉल मी, आस्क हिम टू कॉल मी। उससे कहो मुझसे बात करे, टेल हिम टू टॉक टू मी, टेल हिम टू टॉक टू मी। उससे कहो पानी लाए। अब पानी लाने के लिए ब्रिंग का यूज़ करेंगे, आस्क हिम टू ब्रिंग वाटर, आस्क हिम टू ब्रिंग वाटर। उससे कहो दरवाज़ा बंद करे। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की जो पास्ट में बोले जाते हैं, जैसे मैंने उससे कहा मुझसे बात करे। अब ये मैंने उससे कहा, ये काम हो चुका है, तो इसमें हम टेल को टोल्ड में चेंज कर देंगे और आस्क को आस्क्ड में।
मैंने उससे कहा मुझसे बात करे। I told her to talk to me. I asked her to talk to me. मैंने उससे कहा जल्दी आए। I told him to come quickly. मैंने उससे कहा दरवाज़ा बंद करे। I told her to close the door. I told her to close the door. मैंने उससे कहा वो सच बोले। I told him to speak the truth. I asked him to speak the truth. अब चंद एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंसेस की देखते हैं। इन सेंटेंसेस में हम हिम और हर के बाद नॉट का यूज करेंगे, बाकी सेम वही तरीका है। जैसे मैंने उससे कहा ना रोए। I asked her not to cry. अब हर की जगह पे हम अगर किसी का नाम यूज करें, जैसे मैंने अहमद से कहा ना रोए। I asked Ahmad not to cry. I asked Ahmad not to cry. मैंने उनसे कहा झगड़ा ना करें। अब ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में हम हिम और हर का यूज नहीं करेंगे। मैंने उनसे कहा झगड़ा ना करें, उनके लिए हम them का यूज करेंगे। I asked them not to fight. I asked them not to fight. मैंने उनसे कहा झगड़ा ना करें। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करें, पहले हम मैं का यूज करते हुए तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे थे। अब अगर मैं की जगह पे हम सब्जेक्ट को चेंज करके कुछ और बोलते हैं, जैसे उन्होंने बच्चों से कहा झगड़ा ना करें। अब उन्हों के लिए हम ज्यादा लोग हैं तो दे का यूज करेंगे। दे टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू फाइट। दे टोल्ड द चिल्ड्रन नॉट टू फाइट। इनसे कहो झगड़ा ना करें। आस्क देम नॉट टू फाइट। लड़के से कहो ना दौड़े। टेल द बॉय नॉट टू रन। ये तो थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हमने यूज़ किया है आस्क या टेल का, प्लस हमने हिम या हर का यूज़ किया है, प्लस टू का, प्लस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है इन तमाम सेंटेंसेस में, एंड लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आप इसको इजीली ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच की है तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इसको ट्रांसलेट करना। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।